सभी को मेरा प्रणाम। सेमेस्टर 2 की तैयारी में जो अगला चैप्टर मैं लेकर के आपके पास आई हूँ वो है सूखी डाली। आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किया है, मुझे आपने कहा है कि सूखी डाली को मैं कवर करूँ, क्योंकि आपको बहुत कठिन महसूस हो रहा है यह चैप्टर। देखिए, सूखी डाली को 3 भागों में बांटिए आप। 3 भागों में आप कैसे बांटेंगे सूखी डाली को? एक भाग वहां पर है, 3 भागों में इसे बांटना है आपको। अब आप पूछेंगे मैम इसे बांटना कैसे 3 भागों में? मैं आपको बताती हूँ कहाँ से कहाँ तक यह एक भाग है। तो ये पृष्ठ क्रमांक आपको दिख रहा है, ये सूखी डाली का पृष्ठ क्रमांक है 45। एक मिनट। तो पृष्ठ क्रमांक 41, वैसे मेरा जो पहले के वीडियोस है वो जरूर देखिए आप, और एग्जाम के ठीक एक दिन पहले देखने से कोई उसका लाभ नहीं है, आप उसको समय रहते हुए देखिए। तो पृष्ठ क्रमांक 41 से ये शुरू होता है, लेकिन इसका यह पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पेज? 40। पेज नंबर 40 बहुत इंपॉर्टेंट, उसको पढ़िए क्योंकि बहुत सारी जानकारियां उसमें दी हुई हैं। पेज नंबर 40 में, फिर 41 में, पेज नंबर 41 में, यहाँ से जहाँ बड़ी बहू का संवाद शुरू होता है, यहाँ से आपका यह चैप्टर, एक्चुअली ये चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। और एकांकी में आज हिंदी की एक जो सेमेस्टर 2 के लिए एक वर्कशॉप जो हुई है, उसमें एकांकी के बारे में और साहित्य सागर में कहानियों के बारे में, उसमें आपको चैप्टर्स के लेखक का नाम सिर्फ याद रखना है। क्या जरूरी है? सिर्फ लेखक का नाम याद रखिए, और शीर्षक की सार्थकता और उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। शीर्षक की सार्थकता और उद्देश्य ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एकांकियों के लिए। मैं फिर से बताऊं, आज 31 मार्च काउंसिल की ओर से हिंदी के लिए एक स्पेशली एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें ये बातें बताई गई हैं। अब आपको जानना है कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ स्टोरी में एक आधा कहीं कहीं उनका नाम ले लिया गया है, जैसे सुरेश का नाम है, पारू का नाम है। तो आप पूछते हैं कि सुरेश कौन है, पारू कौन है? ये इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इतने महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स नहीं है। महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स जो है वो है बेला, बेला का जो पति है परेश, परेश के दादाजी हैं मूलराज, परेश की जो बहन है इंदु, परेश की माता जी जो छोटी भाभी के नाम से जानी जाती हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है इसमें। और एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इसमें, वो है करमचंद जी, जो परेश मतलब दादा मूलराज के दूसरे नंबर के बेटे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनको याद रखिए। अब ये पहला भाग मैंने आपको बताया, इसे हमें 3 भागों में बांटना है इस एकांकी को समझने के लिए। तो पहले भाग में, तीनों भागों में आप पाएंगे कि बेला पर ही यह एकांकी पूरी तरह से आधारित है। तो पहले भाग में बेला विवाह करके इस घर में आई है। बेला संपन्न रिच फैमिली से, संपन्न घराने से है, और एकल परिवार से है। एकल परिवार मतलब न्यूक्लियर फैमिली से है, जहाँ वह, उसके पिता और उसके माता जी हैं। उसी परिवार से, वही उसका मायका, और बहुत ऊंचा घराना है उसका। और विवाह के बाद वह बहुत लोगों के बीच में आ गई है। विवाह से पहले जो बेला थी, वह सबको आदेश देना उसका काम था, सबको ऑर्डर देती थी। उसकी जबान पर कोई बात आ जाए वह बात पूरी हो जाती थी। और यहाँ पर अपने मायके में आने के बाद उसे ऐसा लगता है कि मानो उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है, क्योंकि यहाँ वह, उसका जो ओहदा है वह है छोटी बहू। उसका जो ओहदा है परिवार में वह है छोटी बहू। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि छोटी बहू है तो सब उसको आदेश देना, उसको काम करने के लिए कहना, और अपने अपने तरीके से उससे बात करना, तो सब अपना अधिकार मानते हैं। और यही बात बेला को अखरती है, इसीलिए बेला का यहाँ मन नहीं लगता। उसने यहाँ पर कहीं नहीं कहा है कि उसे बाग वाला मकान चाहिए, उसने बाग वाले मकान की मांग नहीं की है। बाग वाले मकान की मांग करने के लिए परेश गया था। किसके पास गया था परेश? परेश गया था मूलराज के पास, दादा मूलराज के पास।
क्यों कह गया था परेश? क्योंकि परेश को ऐसा लगा कि उसकी पत्नी अर्थात बेला का मन यहाँ नहीं लगता है, इसलिए वह वहां गया था। ऐसा नहीं है कि परेश से उसकी पत्नी बेला ने कहा कि भाई मुझे तो इस घर में रहना ही नहीं है, ऐसा उसने नहीं कहा। बेला यहाँ रह रही है लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है वहां यहाँ पर, और मतलब कटी कटी रहती है, दबी दबी रहती है, उसको उसका जो पर्सनैलिटी है उसका वो ग्रूम नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। तो इन्हीं सब बातों को यह एकांकी बता रहा है, लेकिन मैं आपको क्या बता रही हूँ कि इस एकांकी को आप 3 भागों में बांट कर पढ़िए। भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में बेला ने रजवा को काम से निकाल दिया है। बेला कहाँ से है? बेला लाहौर से है। किसको काम से निकाल दिया है? रजवा को। क्यों काम से निकाल दिया? क्योंकि रजवा का काम बेला को अच्छा नहीं लग रहा। उसे लगता है कि ये सिर्फ कैसे कुछ नौकरानियां होती हैं जो मतलब ऊपरी ऊपरी तौर पर काम करती है, जल्दी जल्दी काम करना चाहती है और किसी भी तरह से येन केन प्रकार अपने काम को निपटा लेती है। पर बेला जो है वो बहुत ही सुघड़ तरीके से काम करना चाहती है, इसीलिए उसे रजवा के काम में फूहड़ता नजर आती है। उसने यह बात कही भी, तुम जाने तुम लोग, उसने यह बात इंदू से कही, तुम लोग जाने इन फूहड़ नौकरों से किस तरह से काम करवा लेते हो, और तुम लोगों को मतलब ऐसा चलता है। मैं इस तरह से नहीं सह सकती, मुझे ऐसे फूहड़ नौकर नहीं नहीं चाहिए, ऐसा बेला कहती है, इंदू से कहती है। यही सब बातें पहले भाग में है कि जहां पर घर की सभी स्त्रियां अपने अपने तरीके से बेला के बारे में बात कर रही हैं और सभी उसकी शिकायत कर रही हैं, सभी कंप्लेन कर रही हैं बेला के बारे में कि बेला ऐसी है, बेला वैसी है। और उसी समय इंदु भी आती है। इंदु कौन है? इंदु बेला की अपनी ननद है। इंदु प्राइमरी पास की हुई है, इंदु की पढ़ाई प्राइमरी तक की पढ़ाई की हुई है इंदु ने, और बेला जो है वह ग्रेजुएट है, बहुत पढ़ी लिखी, सुशिक्षित है, सुसंस्कृत है। तो इंदु को पहले से ही थोड़ा बेला पर चिढ़ है, क्योंकि अभी तक इंदु ही इस परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मानी जाती थी। लेकिन जब से बेला आई है तो एक भले ही वो कोई उससे कहे या ना कहे, पर उसमें अपने आप में एक मतलब उसे ऐसा लगता है, हीनता की भावना उसमें महसूस हो रही है, वो महसूस कर रही है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं, वो ऐसा महसूस कर रही है इंदु। तो जब बेला ने रजवा को काम से निकाल दिया, तो रजवा रोते रोते जब यहाँ पर इन सब से बातें कर रही थी, तब इंदु से रहा नहीं गया और इंदु बेला से बात करने गई, और इंदु और बेला में रजवा को लेकर के बहस हो गई। यही बात बताई गई है भाग 1 में, याद रखिए। भाग 1 में ये सारी बातें बताई गई है। मैं आपको पेज भी दिखाती हूँ एक बार कि यहाँ पर भाग 1 कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है। देखिए, बड़ी बहू जो है इंदु से कह रही है, अरे कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने? इंदु चुप है। बड़ी बहू, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो, इतनी नाराज हो? इंदु बता रही है कि बेला अपने मायके के बारे में ही बातें करती रहती है, और वह बता रही है कि काम से हटा दिया है। किसने काम से हटा दिया है? बेला ने। किसे काम से हटा दिया? रजवा को। तो इंदु कह रही है कि वो उसके बारे में बात करने गई थी, और वह समझाने गई थी भाभी को। भाभी किसे कहा गया है? बेला को। मैं बार बार आपसे फिर से यही बात कहूंगी कि आप मेरे द्वारा जो बनाए गए और जो इसके वीडियोस हैं, सूखी डाली पर आधारित जो वीडियोस है, 3 से 4 वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप जरूर देखिए। अ, और अंत में इस वीडियो को देखिए, और उसके अलावा उस पर एक्सरसाइजेस जो है वो भी देखिएगा, तो आपके बहुत काम आएगा। तो ये सब बातें भाग 1 में बताई गई है कि वो बता रही है कि बेला अपने आप को बहुत तमीज वाली मानती है और हम लोग उसके सामने कुछ नहीं है, बस अपने ही मायके की तारीफ करती रहती है। अपने मायके के कपड़े, उसके मायके में कपड़े कैसे पहने जाते हैं, खाना पीना कैसा खाया जाता है, नौकर चाकर कैसे होते हैं, पहनना ओढ़ना, नौकरों के बारे में बात करती है, पड़ोसियों के बारे में बात करती है। मतलब बात बात पर इंदु का यह कहना है कि उसकी जो भाभी है बेला, वह विवाह करने के बाद, जब से परेश से जब उससे उसका विवाह हुआ और यहाँ पर जब वह आई है, तब वह बात बात पर वह क्या करती है? वह तुलना करती है। किसकी तुलना करती है? अपने मायके और ससुराल की तुलना करती है। और इस तुलना में वह क्या करती है? इस तुलना में जो बेला है वह अपने ससुराल को ओछा, ओछा मतलब होता है लोअर कैटेगरी,
ओछा साबित करने की कोशिश करती है। तो वह ओछा ओछा साबित करने की वह कोशिश करती है। कौन यह कोशिश करता है? तो इंदु के अनुसार बेला यह कोशिश करती है। तो इसी बात पर बेला और इंदु में थोड़ी अनबन होगी, थोड़ी नोक झोंक हो गई, और उसके बाद रजवा को उसने काम से निकाल दिया। अब यहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये छोटी भाभी और छोटी बहू में कैसे अंतर करें। देखिए, इसमें 3 जनरेशन की बात की गई है। एक जनरेशन है दादा मूलराज का, जिसके 3 बेटे हैं। अब बेटों का जिक्र हो या ना हो, पर तीनों बहुओं का जिक्र है। दादा मूलराज की तीनों जो बहुएं हैं, वे इस परिवार में बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती है। बड़ी भाभी, एक मिनट, यहाँ पर वे पुकारी जाती हैं बड़ी, मंझली और छोटी भाभी के नाम से। तीनों दादा मूलराज की तीनों बहुएं। अब तीनों बहुओं की जो बहुएं आई हैं, तीनों बहुओं की जो बहुएं आई हैं, वे जो हैं वे पुकारी जाती हैं बड़ी बहू, मंझली बहू और छोटी बहू के नाम से। ठीक है, तो बड़ी भाभी, मंझली भाभी, छोटी भाभी दादा मूलराज की अपनी बहू है, और दादा मूलराज का जो पोता है, ग्रैंड सन है, और ग्रैंड सन्स की जो विवाह हुए हैं, उसके बाद जो ग्रैंड डॉटर इन लॉज आई हैं, वे बड़ी बहू, मंझली बहू और छोटी बहू के नाम से इस परिवार में जानी जाती है। तो चैनल जरूर लाइक कीजिए वीडियोस को, और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आगे मैं अभी और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तुरंत आपको। तो ये हो गया, पहला भाग हो गया, और यहाँ पर उसी के बारे में बात कर रही हैं। और मंझली बहू, अभी कितनी बातें हो गई बेला के बारे में, कितनी शिकायतें हो गई यहाँ पर पहले भाग में। तो शिकायत पहले रजवा ने की, इंदु ने की, और अब मंझली बहू भी बेला की शिकायत कर रही है। क्या शिकायत कर रही है मंझली बहू? कि बेला ने सारे फर्नीचर, जो पुराने फर्नीचर थे, वह उसने निकाल कर फेंक दिए, अपने कमरे से निकाल कर फेंक दिए। परेश ने मना किया, पर परेश की कोई सुनवाई वहां पर नहीं होती है। कहाँ पर? बेला के सामने कोई सुनवाई नहीं होती है, ऐसा मंझली बहू कह रही है और मजाक बना रही है। तो ये कुछ बातें बेला के बारे में फिर से मैं आपको बता दूं कि क्या क्या बातें हो गई। रजवा को निकाल दिया, एक बात हो गई। रजवा रोते रोते आई, ये दूसरी बात हो गई। फिर उसने, बेला ने फर्नीचर निकाल दिए। करमचंद ने रजाई के लिए जो अबरे लाए थे, अबरे के थान और मलमल के जो कपड़े लाए थे, वो परिवार में, बहुत बड़ा परिवार है इनका, सब ने रख लिया। लेकिन बेला को अच्छे नहीं लगे। जिस स्टैंडर्ड में, जिस स्तर पर बेला रहती हुई आई, उसे वैसे स्तर के नहीं लगे, उसने नहीं रखे हुए कपड़े। तो इस बात पर भी बेला का, यहाँ पर बेला के बारे में चर्चा की जा रही है। और जब कोई हमसे अच्छा होता है, उसकी सोच अच्छी होती है, उसकी पसंद अच्छी होती है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अगर आपके क्लास में 40 बच्चों के क्राउड में, 35 बच्चों के क्राउड में टीचर हमेशा कहती हैं कि इंग्लिश में बात करो, और आप हैं कि अपनी मातृभाषा में अगर बात कर रहे हैं, और अगर एक भी बच्चा इंग्लिश में बात करता है, टीचर की बात सुनता है, ओ अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज, इस तरह से कह करके, आप तुम्हें ही तो छोड़ गए, इस तरह से कह के आप उसका मजाक बनाते हैं। या कोई बच्चा साफ सफाई का ध्यान रखता है, तो आप टॉन्ट करते हैं, अरे स्वच्छ भारत का अभियान तुमने ही तो लेकर रखा है। तो वैसे ही अगर बेला की पसंद बहुत अच्छी है, बेला साफ सफाई बहुत अच्छी तरीके से करती है, रखती है, उसकी पसंद वैसी है, तो सब यहाँ पर बेला की टांग खींच रहे हैं परिवार के सदस्य, और यही बात बेला को नहीं अच्छी लगती। घर के सदस्य उसको और क्या बातें कर रहे हैं इसमें, ये सब मैं बात कर रही हूँ पहले सीन की। घर के सभी सदस्य कह रहे हैं, खास करके स्त्रियां कह रही हैं कि बेला को कोई भी काम दो तो वह नाक भौं सिकोड़ती है, कपड़े धोने के लिए कहो तो वह कपड़े नहीं धोती है, रसोई घर में वह उसका कोई सहयोग नहीं है। तो अभी अभी तो आई है परिवार में, विवाह करने करने के बाद बेला आई है, तो तुरंत वो, मतलब सामंजस्य भी स्थापित नहीं कर पा रही है इस परिवार में। और परिवार की जो स्त्रियां जब उसका शिकायत करती हैं, उसकी शिकायत करती हैं, तो भी बेला को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बेला को इस घर में घुटन महसूस होती है। बेला को इस घर में घुटन महसूस हो रही है। तो एक बार हम देखते हैं कि हमारा जो पहला जो पार्ट है, जो मैंने आपको अभी बताया, वो सब पहले पार्ट में है। देखिए, पहले पार्ट में ही है, मंझली बहू मजाक बना रही बहुमूल्य फर्नीचर के बारे में कि उसे अपने मायके की पड़ी रहती है, और वो उसने फर्नीचर निकाल दिया। अब हम आते हैं पार्ट टू में। पार्ट टू में क्या है? इसके बाद ये सभी बातें कर रही हैं। अब छोटी भाभी पार्ट टू शुरू होने से पहले
पार्ट 1 जहाँ खत्म हो रहा है वो हम देख लेते हैं। तो इंदु की एक और शिकायत है कि बेला कोई काम नहीं करती है। दादाजी ने कुछ कपड़े धोने के लिए दिए थे, बेला ने नहीं धोए। तो छोटी भाभी कौन है? बेला की अपनी सास है। छोटी भाभी किसकी सास है? बेला की सास है। बेला की सास है और बहुत ही समझदार स्त्री है। बहुत ही समझदार है। क्यों समझदार है? क्योंकि उनको पता है कि अभी अभी वो विवाह करके आई है और अभी उसको घर के कामों में और घर के मतलब घर में आप घर को अपना बनाने में थोड़ा समय लगेगा। यह बात वह समझती है। कौन समझती है यह बात? छोटी भाभी। कौन है छोटी भाभी के बच्चे? दोनों बच्चों के नाम है परेश और इंदु। परेश का विवाह हुआ है बेला से और हम उसी बेला के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। छोटी भाभी बात को संभाल लेती है और कहती है, अरे अगर बेला ने नहीं की तो क्या हुआ, तुम जाके कर लो। जाओ तो इंदु कपड़े फटक कर धोकर अहाते में डाल दो। मतलब घर में ऐसे काम को लेकर के कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर यह एक संदेश देते हैं लेखक कि अगर हम घर के कामों को लेकर के कंपटीशन करते हैं कि वह काम नहीं करेगा तो काम नहीं होगा, तो ये गलत बात है। अगर किसी ने कोई काम नहीं किया तो आप काम कर दीजिए, करवा दीजिए उस काम को, बाद में उस व्यक्ति को समझा दीजिए, तो घर में झगड़े जो है वे नहीं होंगे। अब यहीं पर दूसरा दृश्य है जहां पर करमचंद, कौन है करमचंद? मैंने आपको पहले ही बताया कि दादा मूलराज के 3 बेटे। आप मैं फिर से कह रही हूँ, मेरे पहले वाले वीडियोस देखिए। जो दादा मूलराज हैं उनके 3 बेटे हैं, उनमें से करमचंद जो है वह सेकंड नंबर मतलब जो उनका जो मंझला बेटा है उसका नाम है करमचंद। तो करमचंद ने उनसे मिलने के लिए आया है और वह बताता है कि आप, अपने पिताजी से बात कर रहा है कि आप वृक्ष की बात करते हैं। आप कहते हैं कि इन डालियों को मिलकर रहना चाहिए। अगर एक भी डाली अलग हो गई तो वह डाली, उस डाली में सरसता नहीं आएगी। लेकिन एक डाली है जो अलग होना चाहती। देखिए सभी बेला को लेकर के अपनी अपनी अलग अलग तरीके से अपनी अपनी भावनाएं, वह सभी लोग अपने अपने मतलब विचार बता रहे हैं बेला को लेकर। बेला से कोई नहीं पूछ रहा है कि वह क्या चाहती है। तो करमचंद भी बता रहे हैं कि शायद एक डाली टूटकर अलग हो जाएगी, छोटा अलग हो जाएगा, बहू को कष्ट है। तो यहाँ पर ये सारी बातें उनके बीच में इसी को लेकर के हो रही है। पार्ट 2 यहाँ पर। तो करमचंद से जैसे ही यह बात मालूम होती है तो दादा मूलराज थोड़े से सोच में पड़ जाते हैं। दादा मूलराज और भी सोचते हैं कि मैं क्या करूं जिससे कि मतलब बेला इस परिवार से अलग ना हो। और उसी समय परेश भी मिलने के लिए आता है और परेश उनसे जो बाग वाला मकान है, बाग वाला मकान, इनका एक और मकान होगा जिसको कहते हैं बाग वाला मकान। क्या करें, कैसे आप फार्म हाउस की बात करते हैं तो वैसे ही बाग वाला इनका मकान होगा जहां पर वह जाने की बात करता है। क्यों जाने की बात करता है? क्योंकि बेला का इस परिवार में मन नहीं लग रहा। दादा मूलराज समझाते उसका, अरे कई दिन हुए हैं अभी आके उसको, उसका मन नहीं लग रहा है, अगर तो हमें लगाना चाहिए, हमारी गलती कि उसका मन नहीं लग रहा है। और फिर वो कहते कि तुम जाओ, जो बेला की पसंद है वैसा सामान लेकर के आओ, पर्दे, फर्नीचर, जैसा रजाई के अबरे थान जो भी है उसके पसंद की चीजें को लेकर के आओ। वो समझते हैं, वो बेला को सम्मान देना दादा मूलराज जानते हैं। है सबसे बुजुर्ग पर सोच बहुत ही आधुनिक है उनकी, एडवांस थिंकिंग वाले इंसान है। और बेटे और बेटियों में और बहुओं में अंतर नहीं करते हैं, एडवांस थिंकिंग वाले इंसान है। तो वे कहते हैं कि छोटी बहू अर्थात बेला को लेकर बाजार जाओ और उसकी पसंद का सामान लेकर के आओ। और इसके साथ साथ वे रजवा को एक आदेश देते हैं कि घर के सभी सदस्यों को मेरे पास बुलाकर लेकर आओ, बुला लाओ मेरे पास, सबको बुलाओ मेरे पास। तो बेला को छोड़कर, परेश और बेला को छोड़कर सभी यहाँ पर आते हैं उनके पास। ये कौन सा पेज है? पेज नंबर 52। और वे सभी को समझाते हैं कि उनको क्या करना है। पेज नंबर 52 नहीं, पेज नंबर 53 में वे सभी को, 53 में वे सबको अपने पास बुलाते हैं और 54 में वे सभी को अब समझाते हैं कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लग रहा है, दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, बहुत पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती है और राज रूल करती हुई आई है। और यहाँ पर हमने क्या बना दिया उसको, मतलब अपने घर में जो प्रिंसेस की तरह थी, क्वीन की तरह थी जो अपने घर में, हमने यहाँ पर उसको केवल एक छोटी बहू बनाकर रख दिया है। और हम सब उसको अपना अपना ऑर्डर देते हैं और उसे काम करने पर हम विवश करते हैं। उसको पढ़ने का शौक, उसको पढ़ने दो।
जब वो उसको काम करने का मन होगा तो करेगी, और नहीं करेगी तो तुम लोग मिलकर करो उसका काम। यहाँ पर दादा मूलराज उनको यह बात समझाते हैं और कहते हैं कि उसके काम को आपस में बांट लो, बेला के काम को, और उसको पढ़ने लिखने का अवसर दो। उसको अनुभव ही ना हो कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। ये सारी बातें उसको, बेला को वे समझाते हैं। और उसके बाद मंझली बहू को स्पेशली वे समझाते हैं कि मंझली बहू जो है बड़ी हंसोड़ स्वभाव की है, दूसरों का मजाक बनाना उसे बहुत पसंद है, और वह बेला का बहुत मजाक बनाया करती है। तो उन्होंने वहां पर मंझली बहू को भी यह बात समझाई है। और वे कहते हैं कि तुम तब तक किसी को अपनी हंसी का निशाना मत बनाओ। हंसी का निशाना मतलब बनाना मतलब जैसे कैसे आप तीर से किसी का निशाना बनाते हैं, वैसे हंस कर पे आप किसी का निशाना बना रहे हैं। तो किसी का मजाक तब तक मत बनाओ जब तक वह तुम्हारे मजाक से उसको कोई चोट ना लगे। तो तुम पहले उसे घर का हिस्सा बनाओ, मेक हर अ पार्ट ऑफ द फैमिली, फिर उसके साथ हंसी मजाक करो। और फिर इंदु को समझाते कि तुम्हारी भाभी बहुत सुशिक्षित है, सुसंस्कृत है, तुम्हें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए। ज्ञानार्जन क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्लस अर्जन, ज्ञानार्जन। फिर वे यहाँ पर एक वार्निंग देते हैं। क्या वार्निंग देते हैं? वो कहते हैं कि अगर मैंने सुना है कि तुम लोगों ने मेरी बात का अनादर किया, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी है, तो फिर मैं मतलब अब जाओ और देखो, फिर मुझे शिकायत का अवसर न मिले। यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ फूले, फलें और जीवन की सुखद शीतल वायु के स्पर्श से झूमे और सरसाएं। तो यही वे बात यहाँ पर उनसे कहते हैं। अब तीसरा दृश्य जहाँ पर अब सभी का व्यवहार बदल गया है बेला के प्रति। तो बेला सोचती है कि अरे, पहले सब मुझे काम करने के लिए कहते थे, अब जब भी इनके पास जाती हूँ तो कोई मुझसे बात भी नहीं करता है। तो बेला को समझने में परिवार के सदस्यों ने यहाँ पर शायद भूल की है। और उसके बाद सभी उससे मिलने आती है और एक एक करके उनसे माफी मांग रही है। छोटी भाभी आ रही है, आई है उसके पास। उसके बाद बेला की जो सास है, मंजली भाभी, उसके पास आई है। तो बेला की जो सास है वह छोटी भाभी के नाम से जानी जाती है, और उसके बाद मंजली भाभी भी उसके पास आई है। और सभी उससे कहती है कि मतलब तुम बैठो, तुम अपना काम करो, तुम हमारे साथ काम मत करो, तुम्हारा समय बर्बाद होगा। तो बेला को मतलब एकदम ऐसा लगता है ये लोग इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो उसकी आंखें, बेला की आंखें से भर आती है। अब इसके बाद एक कैरेक्टर यहाँ पर, एक अलग ही कैरेक्टर यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, और इस कैरेक्टर के माध्यम से दो बातों को बताने की कोशिश की गई है कि एक है दादा मूलराज का परिवार, जहां पर अगर थोड़ी नोकझोंक हुई है तो परिवार के झगड़े को परिवार में ही निपटा देने की कोशिश की गई है। दादा मूलराज का परिवार है। और दूसरा जो परिवार है जिसके बारे में बात की गई है, वो है मलावी और बंसीलाल। वह उसी मोहल्ले में रहता है, मलावी और बंसीलाल। मलावी बंसीलाल की भाभी है, और उसने क्या किया, उसने अ, बिना पूछे, बंसीलाल ने मलावी से बिना पूछे घर पर छत डाल दी है। ये भी रहते होंगे शायद जॉइंट फैमिली में। तो यही बात मलावी को अच्छी नहीं लगी, और उसने क्या किया, मलावी ने बंसीलाल के द्वारा डाले गए छत को उसने फावड़े से खोद दिया, तोड़ दिया उसने पूरा छत। और उसके बाद मलावी और बंसीलाल में थोड़ी क्या, इतनी ज्यादा बहस हुई है कि पूरा मोहल्ला उनके घर के झगड़े को जान गया। तो एक तरफ दादा मूलराज का परिवार है जहाँ झगड़े का निपटारा घर में ही हो गया, और एक तरफ मलावी और बंसीलाल का झगड़ा है। पर एक ही मतलब दो परिवारों के माध्यम से यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि घर के झगड़े अगर घर में नहीं सुलझाए जाते हैं तो वे दूसरों के लिए मनोरंजन का साधन बनते हैं। जैसे मलावी और बंसीलाल के बीच में जब झगड़ा हुआ, तो मंझली बहू हंस रही है इसके झगड़े पर, और कहती है कि मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली, और बंसीलाल जो महोदय हैं, महाशय हैं, वे मुंह देखते रह गए। तो यही यहाँ पर बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इसके बाद है कि इंदु जो है वो बेला को देखती है। थर्ड सीन की बात कर रही हूँ मैं। और वो जो बेला से बात कर रही है कि आप इतने चुप क्यों हैं, आइए आप इधर बैठिए, आप क्यों चली जा रही हैं। तो बेला जो है वो बहुत ही भारी स्वर में दुखी होकर कह रही है, मैं तो इधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। और सब फिर से एकदम चुप हो जाते, कह रहे हम लोग हंस रहे थे और बेला यहाँ पर आई थी, अब कहीं वह जाकर दादाजी से शिकायत ना करे। लेकिन तभी इंदु
और ये अंतिम सीन की बात मैं कर रही हूँ। इंदु जो है वह बेला को देखती है कि बेला जो है बाहों में मुंह छिपाकर अपने बाहों में वो सिसक रही है। तो बेला उसे देख करके रुक जाती है और इंदु कहती क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं भाभी जी? तो कहती अरे आप, तो कहती मैं रो नहीं रही हूँ पर मुझे जी जी कह करके मत बुलाया करो। तो इंदु कहती है दादाजी ने हमसे कहा है कि आप हमसे अधिक पढ़ी लिखी हैं, तो आपको हमें सम्मान देना चाहिए। तो दादाजी ने क्या कहा था? दादाजी ने, बेला कहती है, दादाजी ने हम सबको समझाया कि घर में आपका आदर करना चाहिए, किंतु ये सब क्यों कहा उन्होंने? मैंने तो उनसे कभी नहीं इसकी शिकायत की। तो इंदु कहती है नहीं, आपने शिकायत नहीं की, लेकिन आप बहुत चुपचाप रहती हैं, किसी से बात नहीं करी, तो शायद भैया ने ऐसा अनुमान लगाया होगा। तो इंदु कहती है, बेला कहती है मैंने कभी उनसे इसकी शिकायत नहीं की। तो इसीलिए वो, इंदु कहती है कि अच्छा, लेकिन आपके व्यवहार को देख करके उन्होंने बाग वाले मकान की बात की थी दादाजी से। ओह, तो यह बात है। बेला कहती है तुम लोगों ने कितना मुझे गलत समझा। बेला यह कहती है उन लोगों से, और फिर वह दादाजी के कपड़े ले लेती है और वह धोने जाती है बेला। और उसके बाद दादाजी जब उसको देखते हैं, कह रहे और कहते हैं इंदु से, अरे तुम्हें तो मैंने कहा था कि बेला यहाँ इस परिवार में अभी कोई काम नहीं करेगी, कपड़े धोना उसका काम नहीं है, उसका काम पढ़ना लिखना है, तुमने उसे क्यों काम दिया? तो इंदु कहती है मैंने भाभी को बहुत कहा। दादाजी कहते हैं तुमने कितनी बार कहा है कि आदर से भाभी जी कहा करो? तब बेला वहां पर आ जाती है और कहती है कि मुझे सबके साथ मिलजुल कर रहने दीजिए। आप यह तो चाहते हैं कि यह तो मतलब चाहते हैं कि दादाजी पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना आप पसंद नहीं करते, मैं जानती हूँ। पर क्या आप यह चाहते हैं कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? मतलब कोई मुझसे बात ना करे, सभी मुझको जरूरत से ज्यादा प्यार दे, आदर दे, तो मैं कैसे यहाँ पर रह सकती हूँ? तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? मुझे परिवार का एक हिस्सा बना रहने दीजिए। तो इसके अलावा मैंने इसके पहले सारे वीडियोस में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स की भी चर्चा की है, तो आप उसको भी देखिए, समझिए। और चैप्टर्स जितने भी हैं बच्चों, दो ही एकांकी हैं, मैंने पहले भी आपको कहा है। एक है सूखी डाली एकांकी और एक है दीपदान। आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना फायदा होगा। सो रीड रीड एंड रीड द चैप्टर्स। कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछिए। धन्यवाद।